तो दोस्तों, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अभी एक बड़ी बिटकॉइन न्यूज अनाउंस की। ये यूएसए के बाद अगला बड़ा कदम है, जहां यूएस ने क्लियर किया है कि वो जितना हो सके उतना बिटकॉइन खरीदेगा। यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि बिटकॉइन सच में एक गोल्डन स्टैंडर्ड है, इसलिए हम कहते हैं बिटकॉइन इज इक्वल टू डिजिटल गोल्ड। हमने पहले भी बोला है, मैं बार बार कह चुका हूँ, यूएसए चाहता है जितना हो सके उतना बिटकॉइन रखना। यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी कांग्रेस के सामने क्रिप्टो के बारे में बोला है कि हम मानते हैं कि यूएसए को डिजिटल एसेट के लिए टॉप डेस्टिनेशन बनाना चाहिए। कमेटी और सेनेट के लोग ऐसे मार्केट रूल्स बनाना चाहते हैं जो दुनिया भर में बेस्ट प्रैक्टिस बन जाए। आपको भी लग रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा रहा है, तो घबराओ मत। बड़े इन्वेस्टर या वेल्स अभी भी खरीद रहे हैं। बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में एरिक ट्रंप ने बताया कि ओटीसी ओवर द काउंटर एक्सचेंज के पास सबसे कम बिटकॉइन बचा है। बिटकॉइन प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन सप्लाई नीचे जा रही है। उन्होंने कहा कि उनका एक दोस्त है मेटापेन से सिमोन। उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ा इश्यू क्या है, तो सिमोन ने बोला, ऑनेस्टली हमारे पास बिटकॉइन खत्म हो रहा है, एक्सचेंजेस पे ढूंढना मुश्किल हो गया है। सब लोग चाहते हैं बिटकॉइन, कोई बेचना नहीं चाहता। सब चाहते हैं अपने बैलेंस शीट पे रखना बिटकॉइन को। नाउ बैंक ऑफ इंग्लैंड का कहना है कि सिर्फ बातें नहीं, हमने एक्चुअली एक क्रिप्टो एसेट और डिजिटल फाइनेंस बिल बनाया है। बहुत महीनों का काम है ये। जब हम नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जीतेंगे तब इसे लागू करेंगे, और हम कह रहे हैं क्रिप्टो को अब ऑफिशियली एक्सेप्ट करो। कैपिटल गेन्स टैक्स सिर्फ 10% होगा। अगर टैक्स रीजनेबल होगा तो पे भी करेंगे। हम बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक बिटकॉइन डिजिटल रिजर्व बनाना चाहते हैं, और ऐसा लॉ पास करेंगे कि कोई भी बैंक आपका अकाउंट सिर्फ इस वजह से नहीं बंद कर सकता कि आप लीगल क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो। नो मोर डी बैंकिंग दोस्तों। वो कह रहे हैं कि हम इसे बहुत सीरियसली ले रहे हैं। ब्रिटेन में 7 मिलियन लोगों के पास क्रिप्टो एसेट्स है। 30 साल से कम उम्र के 1 in 4 पीपल के पास क्रिप्टो है। लेकिन पुरानी लेबर और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स ने अब तक कुछ नहीं किया क्रिप्टो के लिए। जब हम जीतेंगे, हम 21st सेंचुरी में एंटर करेंगे। लंदन को एक मेजर ग्लोबल क्रिप्टो ट्रेडिंग सेंटर बनाएंगे। वो बहुत सीरियस है इस बारे में। तो ये सब कुछ सच में बड़ी डील हो सकती है। अब चाहे बैंक ऑफ इंग्लैंड इसे पास करे या नहीं, लेकिन अब सभी लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्रिप्टो एडॉप्शन की तरफ। अब बात करते हैं इथेरियम की। कंपनी है शारलिंक गेमिंग, जो $1 बिलियन का इथेरियम खरीदने वाली है। वो अपनी कंपनी के $1 बिलियन के शेयर बेच के इथेरियम खरीदना चाहते हैं। सेक फाइलिंग में भी लिखा गया है। शारलिंक गेमिंग एक यूएस स्पोर्ट्स बेटिंग कंपनी है। उन्होंने बोला है कि वो जो भी पैसा शेयर्स बेच के कमाएंगे उसका ज्यादा हिस्सा इथेरियम में खरीदेंगे। ये उनका ऑफिशियल फाइलिंग में लिखा है। हम ज्यादा पैसा इथेरियम खरीदने में यूज करेंगे। उन्होंने इथेरियम के फाउंडर जोसेफ लुबेन को अपनी कंपनी का चेयरमैन भी बना दिया है। और इस अनाउंसमेंट के बाद शारलिंक गेमिंग का स्टॉक 400% ऊपर चला गया है, सिर्फ एक ही दिन में। मतलब मार्केट ने इस मूव को पसंद किया है। अभी अल्टकॉइन सीजन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये सिग्नल है कि कुछ बड़ा आने वाला है। नाउ अब एक इन्वेस्टर इथेन पेक ने मेटा को सजेस्ट किया कि उनके $72 बिलियन कैश का कुछ हिस्सा बिटकॉइन में डालना चाहिए, ताकि कैश की वैल्यू प्रोटेक्ट की जा सके। लेकिन वोट रिजल्ट में 4 मिलियन लोग फेवर में थे, 9 मिलियन ने कुछ बोला ही नहीं, और 5 बिलियन लोगों ने वोट किया अगेंस्ट। तो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। मेटा भी बिटकॉइन नहीं खरीदेगा। लेकिन मेरी नजर में ये अच्छा है। अगर सभी लोग ऑलरेडी बिटकॉइन में होते तो अपसाइड बचा ही नहीं होता। ये डील रेगुलेटेड है और एमबीजी टोकन के थ्रू चल रहा है। सो नेक्स्ट न्यूज है सुप्रा अल्टकॉइन के बारे में। कई लोग इसे नेक्स्ट सुई कह रहे हैं। हाई रिस्क है, लेकिन सुप्रा ने 70 मिलियन ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिए हैं मेन नेट पे। सुप्रा मूव लैंग्वेज सपोर्ट करता है। ईवीएम, इथेरियम वर्चुअल मशीन और सोलाना के साथ कंपेटिबल है। सुप्रा के को फाउंडर ने बोला कि डेवलपर्स के पास अब और ऑप्शंस है। अगर आपका प्रोटोकॉल पहले से सोलाना वीएम पे है तो आप इजीली सुप्रा पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। उनके पास एक खुद का ब्रिजिंग सॉल्यूशन है, सुपरनोवा, जो लेयर 1 टू लेयर 1 ब्रिजिंग आसान बनाता है। तो यार इस वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।